नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के 12 हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बढ़ाएगी पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को मिला नियुक्ति पत्र। विमान से बिहार आना होली में हुआ महंगा, पटना का किराया हुआ डबल। बिहार में हवाई यात्रा पर मौसम की मार, 2 दिन बाद और बढ़ेगी ठंड। और ड्राई फ्रूट्स बनकर देश का जायका बढ़ाएगी बिहार की शाही लीची। देश भर के 1 दर्जन से अधिक उच्च न्यायालयों में विस्फोटक रखने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी भरे मेल के नीचे टेरराइज 111 ग्रुप लिखा है। इसमें यह भी धमकी दी गई है कि आज सुबह तक कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाता। यह खबर मिलते ही पटना पुलिस के तमाम अधिकारी पटना हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में सघन तलाशी अभियान ली गई। आज ईमेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि देश के विभिन्न न्यायालयों में बम रखे जाने के संबंध में, उस आलोक में भी हम लोगों ने एक विशेष टीम, जिसमें कि एटीएस की इकाई, जिसमें बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम को मदद लिया गया। उनकी पूरी टीम आई थी। साथ ही जिला इकाई के कई थानों के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को इसमें लगाए गए थे। साथ ही हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए भी ऑलरेडी पुलिस तैनाती रहती है वहाँ पर, तो उनका भी मदद लिया गया था। तो सब मिल करके एक सघन तरीके से जांच किया था हम लोगों ने। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालयों का हम लोग हमेशा जांच करते रहते हैं और जांच के क्रम में एक रूटीन जांच हम लोग का होता भी है। आज की जो कार्रवाई हुई जांच की, इस पूरी जांच के क्रम में कुछ भी संदिग्ध चीज़ें नहीं पाई गई है। हालांकि जिसके द्वारा मेल प्राप्त हुआ था, तो मेल किस परिस्थिति में भेजा गया था, कहाँ से आया था, क्या कारण था, उसके संबंध में हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं। आगे की जो विधिवत कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर में भी हम लोग देख रहे हैं। एटीएस की टीम ने हाईकोर्ट के चप्पे चप्पे को खंगाला। बम स्क्वाड से एटीएस के साथ मौजूद मेटल डिटेक्टर व अन्य उपकरणों का इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि किसी तरह का कोई संदेहास्पद सामान एटीएस को नहीं मिला। इधर हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पटले हाईकोर्ट परिसर और बाद में कोर्ट रूम की तलाशी ली गई। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के कोर्ट परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई थी। स्वान दस्ते को भी बुलाया गया। पटना के अलावा इलाहाबाद, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बम्बई समेत अन्य हाईकोर्ट में विस्फोट होने की धमकी भरे ईमेल भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के मेल पर विस्फोटक रखने का संदेश आया। हाईकोर्ट के अधिकारियों ने फौरन पुलिस को खबर दी। स्थानीय कोतवाली थाने के पुलिस के अलावा एटीएस को मौके पर बुलाया गया। हाईकोर्ट ने विस्फोटक रखने की संबंधित मेल किसने किया था, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। दूसरे राज्यों में काम के लिए रहने वाले बिहार के लोग दिवाली, छठ और होली जैसे त्योहारों पर अपने घर आते हैं। इसके लिए पहले से ही ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं। इसे देखते हुए विमान कंपनियों ने ज़्यादा मुनाफे की रणनीति बना ली है। होली इस बार 25 मार्च को है, लेकिन पटना आने वाले विमानों का किराया 1.5 से 2 गुना तक महंगा होने लगा है। देश के अन्य शहरों से होली में घर आने के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। टिकटों की डिमांड का पूर्वानुमान करते हुए विमानन कंपनी अभी से ही महंगी टिकट उपलब्ध करा रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों से आने वाले विमानों की बुकिंग कराने वाले लोग इतनी अवधि पहले ही टिकट खरीदने पर महंगाई से अचरज में हैं। आलम यह है कि बेंगलुरु से पटना आने का किराया 10,000 के पार कर गया है। वहीं दिल्ली से पटना का अधिकतम किराया भी 13,000 के पार है। दिल्ली से पटना के बीच किराए में तेजी 21 मार्च से दिख रही है। स्पाइसजेट की विमान संख्या SG 13512 दिल्ली पटना का किराया 21 मार्च को 13,512 रुपये है। वहीं विस्तारा का किराया 7,582 रुपये है, जबकि इंडिगो विमान में टिकट 4,683 से लेकर 5,533 रुपये तक उपलब्ध है। 24 मार्च को दिल्ली पटना का न्यूनतम किराया 5,113 रुपया है, जबकि 13,512 रुपये है। बता दें, त्योहारों पर पटना और बिहार के अन्य एयरपोर्ट पर भी आने वाले विमानों का किराया हर बार बेतहाशा बढ़ जाता है।
विमानन कंपनियां बुकिंग का दबाव बनाती हैं और सब कुछ नियमानुसार करने की बात कहती हैं, जबकि यात्रियों का कहना है कि देश के किसी भी अन्य राज्य में इतने समय पहले आने जाने का किराया उतना महंगा नहीं होता जितना बिहार आने का किराया महंगा होता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और AIR को इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। टिकटों की डिमांड का पूर्वानुमान करते विमानन कंपनी अभी से ही महंगी टिकट उपलब्ध करा रही है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई अन्य शहरों से आने वालों के लिए बुकिंग कराने वाले लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ठंड और बदलते मौसम की मार विमान सेवाओं पर जारी है। शुक्रवार को पटना के 6 विमान कैंसिल हो गए, जबकि 11 जोड़ी विमानों की आवाजाही देर से हुई। विमानों की लेट लतीफ़ी से यात्रियों को परेशानी हुई। उनकी परेशानी को कम करने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन व्यस्त दिखा। एयरपोर्ट पर यात्रियों को बैठने के लिए अलग से कुर्सियां लगाई गई ताकि पटना से बाहर से आए यात्रियों को बैठने और आराम करने में सुविधा मिल सके। फ्लाइट कैंसिल होने या देरी होने से यात्रियों को हो रही दिक्कत को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में टेंट का भी निर्माण कराया गया है। इन टेंट में कुर्सियां और अन्य नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं। पीने के पानी से लेकर शौचालय का प्रबंध किया गया है। फ्लाइट पकड़ने आए यात्रियों के साथ उनके परिजन भी छोड़ने आते हैं। उनके ठहरने के लिए भी मैनेजमेंट ने व्यवस्था की है। अभी तक यात्रियों और उनके परिजनों को खुले में बैठकर इंतजार करना पड़ता था। इधर दिन में बादलों की आवाजाही से पटना सहित 10 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना, गया सहित उत्तर पश्चिम बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में इसका ज़्यादा असर दिखा। गया और पूर्णिया में घना कोहरा रहा। पटना में सुबह के बाद दिन में भी मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रही। आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। हालांकि राज्य भर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को राज्य भर में सबसे ठंडा सबौर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। गया और सासाराम के देहरी में आंशिक बूंदाबांदी की स्थिति भी बनी। मौसमविदों का अनुमान है कि 2 दिन बाद सूबे के शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी, जिससे रात में ठंड में बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार अब खेल के प्रति अपना रुझान बढ़ाती दिख रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार यह दावा करते हैं कि हम खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और ऐसे में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को अब सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। कुल 81 खिलाड़ियों को आज इस योजना के पहले चरण में सरकारी नौकरी दी जा रही है। सब इंस्पेक्टर, लिपिक जैसे वर्गों में नियुक्ति प्रदान की जा रही है। इसमें खिलाड़ियों में काफ़ी खुशी है। मुख्यमंत्री आवास आज फुटबॉल, साइकिलिंग और रग्बी जैसे खेल में बेहतर प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से भरा रहा। इतना कहिए तो कैसा लग रहा है? एक तरफ सरकार इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, आप लोगों को नौकरी दे रही है मेडल लाने के बाद। ऑब्वियसली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। लगता है कि हमें नौकरी मिले, क्योंकि एट द एंड सबको नौकरी ही करनी है और अपना मेहनत सब कोई करते भी रहता है। तो ये नौकरी मिलने के बाद काफ़ी अच्छा, और आगे जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमें खेलना भी है। क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहते हैं कि सब कोई पढ़े और फिर आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं कि खेल के साथ साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी सेम पोस्ट मिला, हमें भी सेम, तो वो दोनों के लिए बेनिफिट है। इन खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कला संस्कृति जितेंद्र राय द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसमें लेकर तैयारी कर ली गई है। बता दें, कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। इससे बिहार में खेलों के बेहतर विकास और खिलाड़ियों में बेहतर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ के तहत राज्य सरकार की तरफ से 81 खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी की गई है। खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। वे काफ़ी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आज उन्हें नौकरी मिलने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची से लिचमिस और ड्राई फ्रूट्स तैयार होगा। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने लीची से ड्राई फ्रूट्स और लिचमिस बनाने की 2 तकनीक के पेटेंट के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दिया है। इस तकनीक से 3 किलो लीची से 1 किलो ड्राई फ्रूट्स और 4 किलो से 1 किलो लिचमिस तैयार
होगा। खास बात यह है कि इन दोनों उत्पादों को 1 वर्ष तक आसानी से घर में रखा जा सकेगा। लोग भोजन के बाद सुपारी इलायची की तरह इसे खा सकते हैं। इसे विकसित करने वाले राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के पूर्व वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर SK पूर्वे मोतिहारी के महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने थाईलैंड और चीन की तरह भारत में भी ड्राई लीची और लिचमिस बनाने का प्रयोग किया था। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर दास ने बताया कि बीते नवंबर में लिचमिस और दिसंबर में ड्राई लीची की तकनीक के पेटेंट को आवेदन दिया गया है। इस तकनीक से चीन और थाईलैंड में अच्छा कारोबार होता है। उल्लेखनीय है, भारत में लीची का अधिक उत्पादन होने के बावजूद तकनीक विकसित नहीं होने से उत्पाद तैयार नहीं हो रहा था। निदेशक ने बताया कि जिले में 14,400 हेक्टेयर में लीची के बाग हैं। इससे प्रतिवर्ष उत्पादन 1.20 लाख टन लीची उत्पादित होता है। अब तक लीची का स्क्वैश, पल्प, रसगुल्ला, जूस तैयार होता था। वहीं लिचमिस और ड्राई लीची प्रयोग के तौर पर तैयार होता था। पेटेंट से लीची का कारोबार बढ़ेगा और पूरे देश में इसकी मांग होगी। कारोबार बढ़ेगा तो लीची उत्पादक किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वैज्ञानिक डॉक्टर SK पूर्वे ने बताया कि लिचमिस में बीज नहीं होता है, यह किशमिश की तरह होता है। छिलका और बीज हटाकर इसे गर्म पानी में चीनी में मिलाकर 3 घंटे छोड़ दिया जाता है। फिर 50-60 डिग्री तापमान पर माइक्रोवेव ओवन में 12 घंटे तक सुखाया जाता है। सूखने पर प्लास्टिक पैक में रखकर फ्रिज में डाल देते हैं। ड्राई लीची 2 तरह की होती है, एक में छिलका और दूसरा बगैर छिलके का होता है। दोनों में बीज रहता है। यह सूर्य की रोशनी या कृत्रिम हीट में तैयार होता है। छिलका वाले व बगैर छिलके वाले ड्राई लीची को बादाम की तरह तोड़कर खाया जा सकता है। डॉक्टर पूर्वे ने बताया, चीन और थाईलैंड में भरपूर मात्रा में लिचमिस और ड्राई लीची तैयार की जाती है। विदेशों में दोनों उत्पादों की काफ़ी मांग रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।